7वां अध्याय। अध्याय 7 के पहले पद पर जब हम निगाह डालते हैं तो हमें पता चलता है कि वह अध्याय 6 का आंतरिक पद है, और यह एक अच्छा उदाहरण है कि अध्यायों का विभाजन करने वालों से कहीं गलती हुई है। जब पौलुस ने कुरिन्थियों को यह लिखी थी तब इस पत्री को पूरा एक ही बार में पढ़ा जाता था। लगभग सन 1300 के पहले एक विद्वान ने बाइबल को अध्यायों में विभाजित करने का विचार किया कि पाठक को बाइबल संदर्भ खोजने में सहायता प्राप्त हो। अब यदि अध्याय विभाजन न हो तो आप कहें कि मुझे याद है कि यह भविष्यवाणी यशायाह में है, परंतु यह तो एक लंबी पुस्तक है, अतः उन्होंने उसे 66 अध्यायों में बांट दिया, तो आप कहते हैं यह 53वें अध्याय में है। यदि मैं ऐसा कहूं तो आप सरलता से उसे खोज सकते हैं। फिर सन 1600 के वर्षों में उन्होंने बाइबल को पदों में विभाजित किया। इससे संदर्भ खोजने का काम और आसान हो गया। यह काम मनुष्यों द्वारा किया गया था और उससे किसी भी प्रकार की ईश्वरीय प्रेरणा न थी, और यद्यपि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, कुछ स्थानों में ऐसा लगता है कि उनसे गलती हो गई, और यह एक स्थान है जहां मुझे लगता है उनसे गलती हुई, क्योंकि जब हम अध्याय 7 पढ़ना आरंभ करते हैं तो प्रत्यक्ष है कि इसका प्रसंग 6 अध्याय से संबंधित यहाँ है, और पौलुस उन प्रतिज्ञाओं के विषय में लिखता है जिनका उसने 6 अध्याय में वर्णन किया है। 7वें अध्याय की पहली आयत, अतः हे प्रियों, जबकि हमें प्रतिज्ञाएं प्राप्त है। कौन सी प्रतिज्ञाएं? पद 17 और 18 में पौलुस पुराने नियम से पद लेता है, जो कि न तो शब्द के ज्यों थे। याद रहे, पौलुस के पास अध्याय व पद नहीं थे, वो तो याद से उदाहरण दे रहा है, जो कि शायद समस्या का कारण बन गया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मुझे लगता है कि नए अनुवादों से काफी लाभ है, क्योंकि वे हमें अध्यायों व पदों की सीमा से बाहर ले जाते हैं तथा पवित्र वचन के शब्दों की सीमा को हमको समझाते हैं। पवित्र आत्मा अध्याय पदों का आत्मा नहीं है, वह सत्य का आत्मा है। तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि किसी पद से शब्दों का शब्दार्थ खोजने की अपेक्षा सत्य खोजना अधिक महत्वपूर्ण है। सत्य ही है जो हमें स्वतंत्र करेगा। अतः पौलुस सत्य को उभारने में पुराने नियम से वचन का संदर्भ और अनुवाद स्वतंत्रता पूर्वक करता है, और मैं सोचता हूं कि जब सत्य हमारे हृदय में हो और हम सत्य को प्रस्तुत कर पाएं तथा हमें संदर्भ के शब्दों की चिंता न हो तो एक महान बात होगी। बहुत से लोग शब्दों के प्रति इतने अटल होते हैं कि वो कहते हैं पता नहीं मैं है या पर, और वे कहते हुए डरते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए इत्यादि। परंतु नए अनुवाद, विशेष करके लिविंग लेटर्स आदि, हमें इन बंधनों से स्वतंत्र होने में सहायक होते हैं कि हमारे शब्द ज्यों के त्यों हों। परंतु विश्वास तो यह है कि सत्य उजागर होना चाहिए, अर्थात वह सत्य का आत्मा। किंग जेम्स का अनुवाद बहुत अच्छा है, परंतु बाइबल किंग जेम्स की भाषा में नहीं लिखी गई थी। पौलुस के पास किंग जेम्स वाली अंग्रेजी बाइबल नहीं थी, और मैं उस व्यक्ति से सहमत नहीं जो कहते हैं मुझे किंग जेम्स की बाइबल बहुत पसंद है क्योंकि उसे पौलुस ने लिखा। कहने का अर्थ यह है कि लोग वचन के शब्दों के विषय में लकीर के फकीर हो जाते हैं। पौलुस स्वतंत्रता पूर्वक पुराने नियम के अनेक उदाहरण देता है और परमेश्वर की दी हुई कई महिमामय प्रतिज्ञाओं का जिक्र करता है। सर्वप्रथम परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और वह स्वयं धन्यवाद का विषय है, आनंद का विषय है कि परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा। वर्षों पहले जब मैं कॉलेज में था तब मैं एक दिन फोर्ड मोटर कंपनी में गया। मैं हेनरी फोर्ड से मिलना चाहता था, और एक ऐसा जवान था। मैं डेट्रॉइट मिशिगन में स्थित उसकी फैक्ट्री में गया और वहां बैरी लड़की से कहा, मैं आपके स्वामी से मिलना चाहता हूं। वो मुझे अपने बॉस के पास ले गई और मैंने कहा, मैं हेनरी फोर्ड से मिलना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं भी यही चाहता हूं। मैं फोर्ड कंपनी के लिए 30 वर्षों से कार्य कर रहा हूं, और जानते हो, अब तक उनसे नहीं मिल पाया हूं। वह मुझे ग्रहण नहीं करेंगे, परंतु प्रभु ने कहा वह मुझे ग्रहण करेगा। यही महत्वपूर्ण बात है। न केवल यह, उसने आगे लिखा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। अब बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर से पिता समान संबंध रखने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अपने पिता के साथ संबंध ठीक न थे, और दुर्भाग्य से हमें अधिकाधिक यही देखने को मिलता है। क्योंकि पिता घर में अपनी सच्ची भूमिका नहीं निभाते, इसलिए बहुत लोगों को यह संबंध कठिन लगता है। यदि पिता की छवि आपके मन में ठीक नहीं है तो भी आप पिता पुत्र के संबंध से न डरें। यदि आपके संबंध अपने पिता से अच्छे थे तो वो महिमामय बात है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और उसके सब अर्थ ठीक होते हैं,
चाहे आपका पिता कैसे भी था, आपके लिए पिता का अर्थ ठीक होना चाहिए। सौभाग्यवश मेरे पिता महान थे, अतः मेरे लिए पिता का अर्थ सही है। मैं रोमांचित हूं कि परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हारा पिता हूंगा, क्योंकि मेरे पिता तो महान थे। मेरे पिता अपने पुत्र के महान प्रशंसक और पक्षधर थे। जब मैं फुटबॉल के खेल में खेलता था तो खचाखच भरे स्टेडियम में मैं दर्शकों की आवाज के ऊपर अपने पिताजी की आवाज को सुना करता था। उनकी आवाज का अर्थ था, देखो मेरा पुत्र। ऐसे महान पिता। इसलिए पिता के विचार से मुझे कोई समस्या नहीं, वरन मेरे लिए तो यह अति अर्थपूर्ण है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरा पिता होऊंगा, क्योंकि मेरे लिए इसका अर्थ है प्रेम करना, ध्यान देना, समर्पण करना, प्रावधान करना, चिंता करना। ये सब मैंने अपने पिता में देखा, और तुम मेरे पुत्र और पुत्री होंगे। सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है। कैसी महिमामय बात। अतः हमें ग्रहण करना है कि उसकी प्रतिज्ञा कि हम उसके पुत्र पुत्रियां होंगे और वो हमारा पिता होगा। तो आओ परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। तो बुलाहट यह है, अलग होकर आ जाओ। यहोवा कहता है, अशुद्ध वस्तुओं को न छुओ। इसका अर्थ यह है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि ज्योति का अंधकार से क्या मेल, मसीह का बलियाल से क्या वास्ता, उसका क्या भाग जो अविश्वासी समान है। परमेश्वर के मंदिर का मूर्तियों से क्या वास्ता। तो मूर्ति पूजा से अलग हो जाओ, अधर्म से दूर हो जाओ। यहोवा कहता है, अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तु को न छुओ। यदि ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा, हमारा पिता होगा, उसके पुत्र व पुत्रियां हम होंगे। और इन प्रतिज्ञाओं के कारण हम ऐसे लोगों से अलग हो जाएं जो शरीर की अशुद्धता से तथा मन की अशुद्धता से दूर रहते हैं। मुझे शायद याद है कि मैंने कहा था कि जब हम परमेश्वर के भय की बात करते हैं तो कुछ लोगों की समझ इस विषय में गलत होती है। जब मैं छोटा था तब मैं परमेश्वर से डरता था, क्योंकि जो प्रचार में मैंने सुना था उनमें यही सुना था कि परमेश्वर मुझे सजा देगा। वो प्रतिज्ञा करता है कि हम गलती करें और वो हमें सजा देगा। बचपन में मेरे मन में परमेश्वर की छवि ऐसी ही बना दी गई थी। ये परमेश्वर का वह भय नहीं जिसके विषय बाइबल बात करती है। अब परमेश्वर के भय के बारे में मेरी सोच बदल गई है। अब मैं डरता हूं कि कहीं मैं परमेश्वर को चोट न पहुंचाऊं। परमेश्वर का सच्चा भय यही है। मैं प्रभु को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। परमेश्वर को आप चोट पहुंचाएंगे, इसलिए आप ध्यान पूर्वक उसके साथ बर्ताव करते हैं। और अब पौलुस मानो तसल्ली से बात करता है। पौलुस ने सुना था कि कोरिन्थ में समस्याएं थी, कहां विश्वासियों में विभाजन था। अतः वह कलीसिया में गया और उसने पाया कि वहां की परिस्थिति विनाशकारी है। जब पौलुस आया तो उनमें एकता आती सी प्रतीत हुई, और इसलिए पौलुस कुरिन्थ की दशा देखकर परेशान हो गया। उसने उन्हें एक पत्र लिखकर हाथ के द्वारा भेजा। उसने पत्र तो लिख दिया, परंतु बाद में उसे चिंता हुई कि अपने उस पत्री में शायद वह अति कठोर था। वो सचमुच चिंतित था कि उनकी प्रतिक्रिया उस पत्र के प्रति क्या होगी, क्योंकि उसने जो लिखा था उसमें वह अति दृढ़ था और कई बातों में उन्हें अच्छी तरह डांटा था। और इस प्रकार पौलुस पिछले पत्र की बात करता है। और तीतुस जब उससे मिलने आया तो पौलुस त्रोआस में था। वहां सेवकाई के अवसर उसके पास थे, परंतु पौलुस को अपनी आत्मा में शांति न थी, क्योंकि वह कुरिन्थियों और उनकी प्रतिक्रिया के विषय में चिंतित था। सच्चे सेवक का हृदय कि कुछ अवसरों पर डांटना जरूरी होता है, परंतु आप डरते हैं कि आप डांट के द्वारा कहीं चोट तो नहीं पहुंचा रहे। और इसलिए पौलुस दूसरी आयत में आगे कहता है, हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने न किसी से अन्याय किया, न किसी को बिगाड़ा और न किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार हैं। तो पौलुस अब उनके द्वारा स्वीकृति की याचना करता है, क्योंकि वह उनके साथ ईमानदार था। और चौथी आयत से आगे, मुझे तुम पर बड़ा भरोसा है, मुझे तुम पर बड़ा गर्व है, मैं शांति से परिपूर्ण हूं। अब हमें सब प्रकार का कष्ट होता है तो मैं आनंद से भर जाता हूं। मैं मकिदुनिया पहुंचने पर था, पर मेरी देह को आराम नहीं मिला, परंतु सब ओर से हमें कष्ट झेलने पड़े। बाहर लड़ाइयां थी और भीतर भयंकर बातें, परंतु दुखियों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमें शांति दी। पौलुस उनके प्रति अपनी भावनाओं और प्रेम को व्यक्त कर रहा है और कह रहा है कि उसने चूंकि उनका कोई समाचार नहीं सुना, अतः वह अति चिंतित था। उसे ज्ञान न था कि उसके पत्र को उन्होंने कैसे ग्रहण किया और उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा।
उसका मन उनकी ओर से व्याकुल था। इसलिए वह कहता है कि बाहर झगड़ा और कोई विश्राम नहीं और अपने में भय भरा हुआ था, जब तक कि तीतुस न मिला और तीतुस ने उसे प्रेम के प्रति जो उसने लिखा था कुरिन्थ के लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया की सूचना दी थी। और इस प्रकार परमेश्वर जो गिरे हुओं को संभालता है, मुझे यह पसंद है, परमेश्वर जो गिरे हुओं को संभालता है। आज शायद आप आत्मा में निराश है, परमेश्वर गिरे हुओं को संभालता है, परंतु वह शांति प्रभु पर दृष्टि लगाए रखने में मिलती है, उन बातों से हटाकर जो हमें परेशान करती हैं। हमारी समस्या है कि हम इतने पूर्ण रूप से अपनी समस्या से भारी हो जाते हैं और हमारे परमेश्वरीय दृष्टिकोण खो जाता है। हमारी समस्या परमेश्वर से बड़ी दिखती है, परंतु परमेश्वर गिरे हुओं को संभालता है, तो हमें अपनी दृष्टि प्रभु पर लगानी है। यदि आप निरुत्साहित हैं, यदि आप गिरा हुआ महसूस करते हैं, यदि आप एक दबाव वाली परिस्थिति के विषय चिंतित हैं, उस पर से दृष्टि हटाकर प्रभु पर लगाएं, प्रभु की आराधना करना आरंभ करें, उससे बताएं आप उससे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध विकसित करें और आपको विस्मय होगा कि परिस्थितियां कैसे सुधर जाती हैं। और यीशु ने मत्ती 6:33 में कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या कहा? रुचिकर बात कही कि सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी यदि हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों पर लगा होगा। तो बाइबल कॉलेज में अध्ययन करते समय मैं उस स्त्री की खोज करता रहता था जिसको परमेश्वर ने सेवकाई में मेरे साथ रखने का इरादा किया था। प्रत्येक वर्ष जब नई कक्षा आरंभ होती थी, तब मैं अगली पंक्ति में बैठकर सब लड़कियों को देखता था। ग्रेजुएशन का समय आ गया और मुझे कोई न दिखी। कॉलेज में हम इस प्रकार कहा करते थे, अमेरिका में 95% महिलाएं सुंदर हैं और बाकी 5% हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। और मैं थोड़ा डरा हुआ था। ग्रेजुएशन का समय आ गया, मुझे अकेले ही संसार में जाना पड़ेगा। परंतु प्रभु ने मुझे वचन दिया, पहले तुम परमेश्वर के राज्य व उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो मैंने पहले प्रभु को और उसके राज्य को खोजना आरंभ कर दिया। और एक शाम को मेरी योजना के विपरीत मैं एक खेल देखने के लिए गया और तब तक मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था और मैं प्रचारक बन गया था। मैं कुछ समय के लिए घर आया हुआ था और मुझे पता चला कि मेरे भाई फुटबॉल मैच खेल रहा है। हम दोनों कभी साथ खेला करते थे, अतः मैंने सोचा कि मैं उसका मैच देखने जाऊंगा। और जब मैं मैच देखने मैदान पर गया और वहां बैठकर मैच देख रहा था, तो एक सुंदर लड़की आई जो बेंच पर बैठना नहीं चाहती थी क्योंकि उस पर धूल जमी थी। तो मैंने अचानक ही कहा, यहां बैठी, मैंने आपके लिए जगह साफ कर दी है। और वो अचानक आई और बैठ गई। पौलुस ने कहा, मुझे शांति मिली। और 7वीं आयत में आगे लिखा है, न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। तीतुस ने सुसमाचार सुनाया, पौलुस, लोगों ने सचमुच पश्चाताप किया है। पौलुस, वे सचमुच तुझसे प्रेम करते हैं। वे तेरे प्रेम व उनके प्रति तेरी चिंता की सराहना करते हैं और वे उन बातों पर दुखी हैं जो कुरिन्थ में उनकी संगति का भाग बन गई हैं। और इस प्रकार तीतुस की सूचना के लिए अपने हृदय के आनंद को बताता है। और 8वीं आयत में, यद्यपि मैंने अपने पत्र से तुम्हें दुखित किया, परंतु उससे अब मैं पछताता हूं। प्रिय, जब तक तीतुस से समाचार न मिला, मैं थोड़ा दुखी था। मुझे दुख था कि मैंने वो पत्र लिखा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी होगी। तो एक बार तो मुझे वास्तव में बहुत बुरा लगा कि मैंने ऐसे लिखा, परंतु अब नहीं। 8वीं आयत से आगे, जैसे कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्र में तुम्हें दुखता हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पत्र से तुम्हें शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस दुख के कारण मन फिराया। तुम्हारा दुख परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारे ओर से किसी बात में हानि न पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर का इच्छा अनुसार जो दुख होता है ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और जिससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक दुख तो मृत्यु उत्पन्न करता है। पौलुस यहां दुख और पश्चाताप में अंतर दिखाता है। दुख में भी एक भक्तिपूर्ण दुख है जो पश्चाताप को लाता है, एक संसार का दुख है जो मृत्यु लाता है। पश्चाताप परिवर्तन लाता है। सच्चा पश्चाताप परिवर्तन के लिए होता है।
हम वचन में पाते हैं कि यहूदा उन सिक्कों को वापस लाया जो उसने यीशु को पकड़वाने के लिए महायाजक से लिए थे, और उसने कहा, ये वापस लो, मैंने निर्दोष का खून बहाया। और उन्होंने कहा, इसका हमें क्या करना है, ये तुम्हारी समस्या है। तो वह उसे उनके पैरों पर डालकर चला गया और कहा, अब ये तुम्हारी समस्या है। और उसने पश्चाताप किया और जाकर फांसी लगा ली। यहूदा को अपनी करनी पर बहुत दुख हुआ, जैसा बहुत लोगों को होता है। परंतु यदि आपको अफसोस है और आप अफसोस करते रहें तो वो मृत्यु को लाती है। यदि आपको किसी काम को करने में अफसोस होता है और आप उस काम को आगे से नहीं करते तो वो पश्चाताप है। ऐसा दुख जो आपको पश्चाताप की ओर ले जाता है भला है। पतरस ने अपने प्रभु को 3 बार इनकार किया, और जब मुर्गे ने बांग दी तो यीशु ने पतरस की ओर देखा और पतरस को यीशु के शब्द याद आए, मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने पश्चाताप किया और बाहर जाकर बहुत रोया। उसके बाद कभी पतरस ने प्रभु का इनकार न किया, क्योंकि उसने पश्चाताप किया था। उसमें एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और पश्चाताप सदा ही परिवर्तन लाता है, और ईश्वर परायण दुख पश्चाताप लाता है। यदि आप जेल में जाकर सर्वेक्षण से पूछें, क्या आपको अपने अपराध पर पछतावा है, तो काफी बड़ी संख्या में बंदी कहेंगे, हाँ, मुझे अपने किए हुए पर दुख है। अब आप उनसे पूछें, क्या आपको दुख है कि आप पकड़े गए? यदि वे सचमुच ईमानदार हों तो वे आकर आपसे कहेंगे, हाँ, मुझे दुख है कि मैं पकड़ा गया, क्योंकि जब वे वहां से निकलेंगे तो वे जाकर फिर वही कार्य करेंगे, परंतु इस बार अधिक चतुराई से, ताकि वे अगली बार पकड़े न जाएं। अब ये निश्चित करें कि आपको ऐसा दुख न हो कि आप पकड़े जाएं। ये सांसारिक दुख है। भक्तिपूर्ण दुख परिवर्तन लाता है, एक परिवर्तित जीवन। भक्तिपूर्ण दुख उद्धार के लिए पश्चाताप को लाता है, न कि पछतावे को। देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शौक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और धुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह प्रकट कर दिखाया। तो जिन बातों के विषय में पौलुस ने उन्हें लिखा, वे थी उनकी सांसारिकता और सहभागिता में दुराचार, और इन बातों के विषय कुरिन्थ के विश्वासियों ने सच्चा पश्चाताप किया था। यद्यपि मैंने तुम्हें लिखा, फिर भी ये उस अन्याय के कारण नहीं, और न ही उसके कारण जिसने अन्याय सहा, परंतु इसलिए कि हमारे लिए तुम्हारी तत्परता परमेश्वर की दृष्टि में तुम पर प्रकट हो जाए। सो तुम्हारे कारण मैंने ये बातें लिखी कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी चिंता करता हूं। 13वीं आयत, इस कारण हमें शांति मिले। हमारी शांति के अतिरिक्त हम तीतुस के आनंद के कारण और भी अधिक आनंदित हुए, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम सबके द्वारा शांति मिली। तो मैं उस व्यवहार के कारण आनंदित हूं जो तुमने तीतुस के साथ दिखाया। पौलुस कहता है, वो कितना आनंदित था उस सब के विषय जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवनों में किया। 14वीं आयत, क्योंकि यदि किसी बात में मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में गर्व किया तो मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा। और पौलुस ने बेशक उसे बताया कि कुरिन्थ के कलीसिया के लोग कितने महान थे, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाना तीतुस के सामने भी सच निकला। और जब उसको तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि क्यों कर तुमने डरते और कांपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंद करता हूं कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में भरोसा होता है। तीतुस से पौलुस को सूचना मिली थी कि उसके प्रति उनकी राय क्या है। तीतुस ने कुरिन्थ के कलीसिया के विषय बताया कि किस प्रकार उन्होंने गलतियों को स्वीकारा जो उसके प्रथम पत्री के प्रभाव के रूप में आया था। अब हम अध्याय 8 में जाते हैं तो उसके आखिर में देखते हैं कि पौलुस ने प्रथम पत्री के 16 अध्याय में कुरिन्थ की कलीसिया को भी लिखा था कि वे सप्ताह के पहले दिन यरूशलेम के पवित्र गरीब लोगों के लिए भेंट ले। आपको याद होगा, जब यरूशलेम में कलीसिया आरंभ हुई थी तब उनकी जीवन शैली समाजवादी थी। लोग अपनी संपत्ति बेच रहे थे और इस प्रकार धन को प्रेरितों के कदमों में रख रहे थे, जो उन्हें आवश्यकता के अनुसार बांट लेते थे। ऐसा करते करते एक समय आया होगा कि उनकी पूंजी समाप्त हो गई होगी और समय के साथ धन समाप्त हो गया होगा, परंतु आवश्यकताएं तो थी वहीं की वहीं। इस कारण यरूशलेम की कलीसिया बड़ी दयनीय स्थिति में आ गई। यरूशलेम की कलीसिया आधारभूत यहूदियों से बनी थी जो अन्य जातीय विश्वासियों पर शक करते थे। वे मानने को तैयार ही नहीं थे कि अन्य जातियां यहूदी धर्म अपनाएं बिना उद्धार पा सकती हैं।
मसीह यीशु पर विश्वास लाने वालों में अनेक फरीसी और अन्य यहूदी भी थे। उनके लिए यह समस्या थी कि वे यहूदी संस्कारों का पालन करने में विश्वास रखते थे, जिसके कारण उन्हें अन्य जातियों की आस्था पर संदेह रहता था। पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित था, इस कारण वह इन अन्य जातियों से एकत्रित की हुई आर्थिक सहायता यरूशलेम के विश्वासियों तक पहुंचाना चाहता था कि इस दरिद्रता की स्थिति में उनकी सहायता हो सके, और इस सहयोग के कारण यहूदियों में जो अन्य जाति विरोधी स्वभाव था उसे बदला जा सके। उनके बीच में भेदभाव की यहूदी दीवार तोड़ी जा सके और वे परमेश्वर के परिवार की एकता को और अन्य जातियों के मन में यरूशलेम के लिए प्रेम श्रद्धा को समझ सके। इसमें कोई शक नहीं कि मसीही विश्वास यरूशलेम की कलीसिया से ही निकलकर बाहर गया था। अतः यरूशलेम की मंडली ने अन्य जाति व कलीसियाओं पर एक प्रकार से उपकार किया था, क्योंकि यह यरूशलेम द्वारा प्रेरितों को भेजे जाने का परिणाम था कि अन्य जातियों ने सुसमाचार सुना।